चलिए देखिए, आज हम लोग मिश्र समानुपात शुरू करेंगे। नहीं तो देखिए, मिश्र समानुपात का भी सेट चलता है, लेकिन आज थोड़ा बहुत कुछ थ्योरी उसका बता देते हैं। थोड़ा थ्योरी समझना उसका बहुत ज़रूरी होता है। उसमें समानुपात कितना प्रकार का होता है ये सब चीज़ भी आपको बता देंगे। अगर थ्योरी ठीक से पढ़ लीजिएगा तो सवाल बनाने में आसान हो जाएगा, काहे कि इसका थ्योरी बहुत कम जगह पढ़ाया भी जाता है और बताया भी जाता है। यहाँ अगर बताएंगे तो आपको A to Z सब बात बता देंगे, जितना चीज़ होता है। अब वो चीज़ नहीं जानिएगा तो फिर वहाँ प्रयोग करेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो थोड़ा आज का क्लास में हम बेसिक ही बता देते हैं, कल से सेट शुरू कर देंगे। 3-4 सेट होगा, बस खत्म हो जाएगा, 3 सेट में खत्म हो जाएगा। आज थ्योरी हम लोग पढ़ लेते हैं। लिखिए, चैप्टर का नाम लिखना है मिश्र समानुपात। हर बात को लिखते जाना है और हर चीज़ को जितना लिखाएंगे वो सब लिख कर एक अच्छा नोट्स बना लीजिए इसका। तो लिखिए, चैप्टर का नाम लिखिए मिश्र समानुपात। मिश्र समानुपात। मिश्र समानुपात, कंपाउंड प्रोपोर्शन। कंपाउंड प्रोपोर्शन लिखिए। मिश्र समानुपात कंपाउंड प्रोपोर्शन लिखना है। मिश्र समानुपात लिखिए, कंपाउंड प्रोपोर्शन लिखना है। मिश्र समानुपात कंपाउंड प्रोपोर्शन। मिश्र समानुपात कंपाउंड प्रोपोर्शन, इसका थ्योरी थोड़ा जानना बहुत जरूरी है, इसीलिए हम थ्योरी बता रहे हैं। और बहुत कम जगह इस थ्योरी को बताया जाता है। अगर इसको समझ लिए आपको जल्दी दिक्कत नहीं होगा। देखिए, हम लोग का चैप्टर का नाम है मिश्र समानुपात, कंपाउंड प्रोपोर्शन है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि आखिर समानुपात, पहले जानेंगे कि कितना प्रकार का होता है। तो देखिए, समानुपात जो होता है 4 प्रकार का होता है, और 4 में एक आपका मिश्र समानुपात भी है। ये चारों कौन कौन सा होगा? तो देखिए, समानुपात जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। समानुपात जो होता है 4 प्रकार का। एक होता है आपका सीधा समानुपात, एक होता है आपका विलोम अनुपात, विलोम समानुपात, एक होता है आपका सतत समानुपात, समानुपात, और एक होता है आपका मिश्र समानुपात, जो आपका चैप्टर है। अनुपात जो होता है 4 प्रकार का होता है। एक होता है आपका सीधा समानुपात, एक होता है आपका विलोम समानुपात, और एक होता है सतत समानुपात, और एक होता है मिश्र समानुपात। लिखिए, एगो पॉइंट देख के लिखिए ऊपर में पल्ले, एक पॉइंट इस तरह से दीजिए और लिखिए। लिखिए, समानुपात 4 प्रकार का होता है। समानुपात 4 प्रकार का होता है। समानुपात 4 प्रकार का होता है। लिखिए, इस चारों को नीचे लिख दीजिए। सीधा समानुपात, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, विलोम समानुपात, इनवर्स प्रोपोर्शन, सतत समानुपात, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, मिश्र समानुपात, कंपाउंड प्रोपोर्शन। ये चारों को लिखिए। ये बेसिक के लिए बहुत अच्छा होगा अगर ध्यान से सीख लेते हैं तो, एक एक करके। ये चारों समानुपात के बारे में कुछ ना कुछ बताएंगे। आपका चैप्टर है मिश्र समानुपात, तो मिश्र समानुपात के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन आपका क्वेश्चन जो रहेगा, जैसे सेटर बनाएंगे हम लोग, तो ये चारों से सवाल रहेगा उसमें। और एग्जाम में, रेलवे में देखिएगा, एनटीपीसी में, ये सीधा समानुपात से और विलोम समानुपात से बहुत सवाल था। थोड़ा इसको समझना बहुत जरूरी होता है। तो समानुपात जो होता है 4 प्रकार का होता है। एक सीधा समानुपात, सीधा समानुपात डायरेक्ट प्रोपोर्शन, विलोम समानुपात इनवर्स प्रोपोर्शन, सतत समानुपात कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, और मिश्र समानुपात कंपाउंड प्रोपोर्शन होता है। ये चारों होता है। तो इसमें सबसे पहले आप लिखिए सीधा समानुपात, इसके बारे में जानते हैं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। लिखिए, इसमें पहला लिखना है सीधा समानुपात। सीधा समानुपात लिखकर डैश देना है। सीधा समानुपात, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, सीधा समानुपात, सीधा समानुपात। देखिए, सीधा समानुपात क्या होता है इसके बारे में समझिए, हम भाषा में लिखा देंगे। देखिए, सीधा समानुपात किसको कहते हैं? जब दो ऐसा राशि रहेगा, मान लीजिए कि एक राशि x है और एक राशि y है। दो राशि रहेगा एक्स वाई, हम मान लिए, क्वेश्चन में अलग अलग तरह से रहेगा। हम क्वेश्चन का एग्जाम्पल भी लेके आपको बता देंगे। जैसे कि दो राशि एक्स और वाई है, अगर इस दोनों में अगर एक को बढ़ाइएगा तो दूसरा भी बढ़ेगा।
एक को बढ़ाइएगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, दूसरा बढ़ाइएगा तो एक ई पहला भी बढ़ेगा। यह देखिए अगर एक को आप घटाइएगा तो दूसरा भी घटेगा, दूसरा राशि y है तो ई भी घटेगा। देखिए बात को समझिए, अगर एक राशि को बढ़ाइएगा तो दूसरा भी बढ़े और एक को घटाइएगा दूसरा भी घटे, तो इसको हम लोग कहते हैं सीधा समानुपाती, सीधा बदलाव होता है। मतलब एक बढ़ने पर दूसरा भी बढ़ा और एक घटाने पर दूसरा भी घटा, तो इसी को हम लोग कह देते हैं सीधा बदलाव होना, इसी को कहते हैं सीधा समानुपाती। और सीधा समानुपाती रहेगा तो उसको इस तरह से लिखिएगा, जैसे x और y दोनों सीधा समानुपाती है और इसका समानुपाती का सिंबल इस तरह से आता है। x और y सीधा समानुपाती रहेगा तो इस तरह से हम लोग दर्शाते हैं। अच्छा लिखिए, पहले इसका थ्योरी हम बता देंगे, नीचे वो पॉइंट देख के लिखिए, ऊपर में लिखिए वैसे वैसे दो राशि वैसे दो राशि वैसे दो राशि वैसे दो राशि जिसमें जिसमें एक में वृद्धि होने पर एक में वृद्धि होने पर एक में वृद्धि होने पर दूसरे में भी वृद्धि हो, दूसरे में भी वृद्धि हो, दूसरे में भी वृद्धि हो तथा तथा एक में कमी होने पर एक में कमी होने पर एक में कमी होने पर दूसरे में भी कमी हो, दूसरे में भी कमी हो तो उसे सीधा समानुपात कहते हैं, 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 तो उसे सीधा समानुपात कहते हैं। देखिए थोड़ा यहाँ ध्यान से समझिए, जैसे देखिए हम एक में अगर बढ़ाए तो दूसरा भी बढ़ा, एक में घटाए तो दूसरा भी घटा, मतलब एक में जैसा बदलाव करेंगे वैसा ही बदलाव दूसरा में होगा, तो उसको हम कहेंगे सीधा समानुपाती है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, सीधा बदलाव हो रहा है। तो इस समानुपाती का सिंबल इस तरह से x समानुपाती y लिखना है। अब इसके बारे में थोड़ा मेन फैक्ट समझिए जो कि आपको काम देगा, इसके आगे हम लिखते हैं। जैसे x समानुपाती है y का, देखिए जब समानुपाती का सिंबल हट जाता है तो यहाँ पे इक्वल टू अगर लाना होगा, जैसे समानुपाती का सिंबल हटा के अगर इक्वल लाइएगा तो इस समानुपाती के बदला में कोई कांस्टेंट आ जाता है, उसको के मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, ऐसा नहीं जरूरी कि के ही रहेगा, के आ जाता है और गुना में यहाँ पे वाई रहेगा ही, वाई रहता है। अब इधर गुना में है तो इधर भाग में भी आएगा, तो इसका मतलब के बराबर हम लोग लिख सकते हैं एक्स बटे क्या होता है वाई। अब यहाँ से आपको एक बात को याद कर लेना है, बार बार चीज को पढ़ना है कि जब दो राशि सीधा समानुपाती होगा तो देखिए ये बटे में हो जाता है, बटे बटे का अर्थ होता है रेशियो में बन जाना। मतलब इसको जब लिखना होगा तो इस तरह से लिखिएगा x1 बटे y1 अब बराबर में x2 बटे y2 करना है। देखिए जब दो राशि अगर सीधा समानुपाती होगा, दो चीज में अगर डायरेक्ट परिवर्तन होगा तो उसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, दोनों राशि का रेशियो बनाएंगे। देखिए यहाँ रेशियो बना है ना, तो इसको लिखेंगे x1 बटे y1 बराबर x2 बटे y2। आप इसको लिख के एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होगा, इसको पहले लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसी के मदद से आपका सवाल भी बनता है। एनटीपीसी के एग्जाम में बहुत से सवाल इस बार पूछा है ग्रेजुएशन लेवल में। क्या हुआ? कौन इनवर्स के? इनवर्स यहाँ है कहाँ? समानुपाती का चिन्ह हटा के बराबर जब लाते हैं तो कांस्टेंट के आता है, और वाई तो रहेगा ही ना, तो वाई रहेगा तो के का मान निकालना है तो वाई को नीचे भेजना होगा, तो के बराबर एक्स बटे वाई होगा। मतलब यहाँ कहने का अर्थ क्या है कि जब दो राशि अगर सीधा समानुपाती होगा तो उस दोनों राशि का आप रेशियो बनाइएगा। एग्जाम्पल से क्लियर होगा, पहले इसको लिख लीजिए, एक्स वाई आपको समझ में नहीं आता होगा, देखिए इसको एग्जाम्पल से समझिए, एग्जाम्पल से थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे हम आपको बताए कि जब दो राशि सीधा समानुपाती होगा, जैसे हम एक ले लेते हैं मूल्य ले लेते हैं और एक हम खर्च ले लेते हैं। देखिए दो राशि है, एक मूल्य है और एक खर्च है। देखिए मूल्य है और खर्च है। देखिए अगर मान लीजिए अब देखना है कि इसमें आखिर कैसा समानुपाती है, सीधा समानुपाती है या व्युत्क्रमानुपाती, सीधा बदलाव होना चाहिए। जैसे देखिए अगर किसी चीज का, जैसे कि कोई वस्तु है, अगर उसका मूल्य बढ़ जाए, जैसे आप चावल खरीदते हैं, चावल का मूल्य बढ़ जाए तो चावल का अगर मूल्य बढ़ जाएगा तो आपका खर्च भी बढ़ जाएगा। अगर चावल अभी अगर आप 40 रुपया किलो खरीदते हैं,
अगर 60 रुपया किलो मिलने लगे चावल, तो आपका खर्च बढ़ा कि घटा? बढ़ा। तो देखिए, मूल्य बढ़ने पर खर्च भी बढ़ता है। अब मूल्य घटेगा तो आपका खर्च भी घटेगा। जैसे मान लीजिए चावल 40 रुपया है, 10 रुपया किलो मिलने लगे, तो सस्ता हो गया, सस्ता हो गया तो आपका खर्च भी घटेगा। तो इसका मतलब मूल्य और खर्च एक दूसरे का सीधा समानुपाती है, सीधा दोनों में बदलाव होता है। तो ई दोनों में जब सीधा समानुपाती का बात आया, देखिए मूल्य प्राइस होता है, इसको पी से सूचित कर देते हैं, और खर्च को हम लोग ई से सूचित कर देते हैं। एक्सपेंडिचर होता है, ई से सूचित कर दिए इसको। अब इस दोनों का अगर हमको हल बनाना होगा तो इसको लिखेंगे P1 बटे E1, अब बराबर में P2 बटे E2 कर देंगे। दोनों का इस तरह से रेशियो बना देंगे, रेशियो बनाना चाहिए, इस तरह से रेशियो हम लोग बनाएंगे। इसको एग्जांपल में लिखिए, और एग्जांपल आपको समझाते हैं। ये बहुत काम का चीज है, इसी से एकक नियम हम लोग सीखते हैं। तो इसके बारे में हम आगे बताएंगे, जब क्वेश्चन भी बताएंगे वहां भी क्लियर होगा। जैसे मूल्य है और खर्च है, तो मूल्य और खर्च एक दूसरे का सीधा समानुपाती होगा। अगर मूल्य किसी चीज का बढ़ जाए तो आपका खर्च भी बढ़ जाएगा, और मूल्य अगर घट जाएगा तो खर्च भी घट जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे का सीधा समानुपाती होगा। और जो चीज सीधा समानुपाती होगा उसका रेशियो बनाइएगा, रेशियो बनाना चाहिए। जैसे मूल्य और खर्च एक दूसरे का सीधा समानुपाती है, तो हम लोग रेशियो बनाए। देखिए P1 बटे E1 अब P2 बटे E2 की। देखिए जैसे चाल, और यहाँ पे थोड़ा समझिए, चाल है, देखिए दूरी, चाल है और दूरी है, चाल और दूरी ले लेते हैं। देखिए अगर समय कांस्टेंट रहे, समय एक निश्चित हो, तो चाल और समय दूरी एक दूसरे का सीधा समानुपाती होगा। जैसे मान लीजिए आपको कहीं जाना है, और आप क्या कीजिए, चाल को बढ़ा दीजिए। जैसे चाल अगर मान लीजिए अगर आप चलते हैं 60 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड से, अगर इसको आप 100 किलोमीटर प्रति घंटा कर दीजिए तो दूरी आप ज्यादा तय कीजिएगा, अगर समय कांस्टेंट रहेगा तब। जैसे मान लीजिए चाल आप घटा दीजिए, 30 किलोमीटर प्रति घंटा कर दीजिए, तो दूरी भी आप दूरी जो है, जैसे कि 60 से कर दिए 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो चाल कम किए तो दूरी भी आप कम तय कीजिएगा। तो चाल और दूरी एक दूसरे का सीधा समानुपाती होगा जब समय कांस्टेंट रहेगा तब। जब इसका रेशियो बनाएंगे तो चाल तो स्पीड होता है और दूरी डी होता है, तो इसको जब लिखेंगे तो लिखेंगे S1 D1 अब बराबर में S2 और D2 लिखेंगे। इस तरह से रेशियो बनाना। इससे अगर क्लियर नहीं हुआ तो एक एग्जांपल और समझिए। जैसे मान लेते हैं कि हम यहाँ ऊंचाई ले लेते हैं, ऊंचाई लेते हैं, एक इधर ले लेते हैं छाया की लंबाई, छाया की लंबाई, छाया की लंबाई ले लेते हैं। थोड़ा समझिए इसके बीच, जैसे ऊंचाई लिए और एक छाया की लंबाई लिए। अब इस दोनों में कैसा बदलाव है, जैसे मान लीजिए उधर से छाया, मतलब उधर से छाया इधर दिखेगा पीछे। जैसे कि मान लीजिए ये अभी मेरा ऊंचाई है, ये हाथ का ऊंचाई, इसका छाया पीछे बन रहा है। अगर छाया बन रहा है, अगर हम ऊंचाई बढ़ा देंगे तो उधर छाया भी बढ़ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए इतना है तो इसका तो छाया पीछे प्रतिबिंब बनता होगा, छाया बनता होगा। अगर छाया पीछे बनता है, अगर हम हाथ का लंबाई अभी यहाँ से यहाँ तक है, अगर इसको हम बढ़ा दे, ऊंचाई बढ़ा दे, तो छाया भी उधर बढ़ जाएगा। जैसे कि ऊंचाई अगर बढ़ाइएगा तो छाया की लंबाई भी बढ़ेगा, अगर ऊंचाई कम रहेगा तो छाया की लंबाई भी कम होता है। कभी छाया के सामने ऐसा करके देखिएगा, जितना ऊंचा होगा उतना ही ऊंचा छाया होगा। अगर छाया ऊंचाई कम कर दिए तो छाया भी कम होगा, अगर ऊंचाई को ज्यादा कर दिए तो छाया भी कम बनेगा। तो इसका मतलब इस दोनों के बीच सीधा समानुपाती है, सीधा समानुपाती है। जैसे मान लीजिए उधर से प्रकाश आएगा, पीछे छाया बनेगा। अभी जो छाया बनता है हम बैठ जाएं तो क्या छाया इतने लंबा रहेगा, छोटा बनेगा। तो छोटा बनेगा तो देखिए ऊंचाई अगर कम किए तो छाया भी कम हुआ, और ऊंचाई बढ़ाएंगे तो छाया भी बढ़ेगा। तो इसका मतलब इस दोनों के बीच सीधा समानुपाती है। और सीधा समानुपाती जो होता है, जैसे ऊंचाई है h लिखिए, छाया की लंबाई है इसको L लिख दीजिए, तो इस दोनों का रेशियो बनाइएगा H1 L1 बराबर में H2 बटे में L2 करना है। ये चीज को याद रखना है। एक बात याद रखिएगा, जब दो चीज सीधा समानुपाती होगा तो उस दोनों का हम रेशियो बनाएंगे। रेशियो बनाना है, जैसे ऊंचाई और छाया के लंबाई का रेशियो बना के बराबर किए। अच्छा लिखिए, इसको लिख लीजिए पहले। देखिए इसमें आपको याद क्या रखना है, जब दो चीज सीधा समानुपाती होगा तो उस दोनों चीज का हम रेशियो बनाएंगे। जैसे एगो क्वेश्चन ही लिखिए, लिखिए एक प्रश्न को लिखिए, तो एक क्वेश्चन को लिखिए तब ज्यादा क्लियर होगा। लिखिए किसी समय, एक प्रश्न को लिखिए, लिखिए किसी समय 120 मीटर ऊंचे मीनार, 120 मीटर ऊंचे मीनार, 120 मीटर ऊंचे मीनार की छाया की लंबाई
ऊंचे मीनार की छाया की लंबाई 18 मीटर है, 18 मीटर है, तो उसी समय, तो उसी समय 15 मीटर ऊंचे, 15 मीटर ऊंचे खंभे की, खंभे की छाया की लंबाई कितना होगा? छाया की लंबाई कितना होगा? 15 मीटर ऊंचे खंभे की छाया की लंबाई कितना होगा? छाया की लंबाई कितना होगा? अब देखिए इसमें दो चीज है, एक है खंभा का ऊंचाई है और एक छाया की लंबाई है। तो आपको सोचना है खंभा और छाया में आखिर क्या बदलाव होता है। तो छाया और खंभा में देखिए, छाया और खंभा के ऊंचाई में सीधा बदलाव होगा। अगर मान लीजिए खंभा अगर ऊंचा रखिएगा तो छाया भी ऊंचा बनेगा, बड़ा बनेगा। अगर खंभा छोटा रहेगा तो उसका छाया भी छोटा बनेगा। अगर मान लीजिए हाथ है, अब पीछे देखिए छाया बनता है। अगर ये मार्कर रखे, इसका छाया देखिएगा इसी टाइम पे, तो ये मार्कर का छाया छोटा बनेगा पीछे और हाथ का छाया बड़ा बनेगा। तो इसका मतलब हुआ कि ये ऊंचाई कम रहता है तो छाया भी कम, और ऊंचाई ज्यादा तो छाया भी ज्यादा। तो इस दोनों में सीधा बदलाव होता है। और सीधा जब बदलाव होता है तो बताइए रेशियो बनाइएगा दोनों का। बताइए कितना मीटर ऊंचा खंभा था? 120 मीटर ऊंचा खंभा था। तो 120 मीटर ऊंचा खंभा का छाया कितना बना? 18 मीटर। तो 18 से भाग कर देते हैं। तो देखिए ये हुआ खंभा ऊंचाई, ये हुआ लंबाई, छाया की लंबाई। अब दोनों बराबर होगा। अब कहता है हमको कितना मीटर? 15 मीटर ऊंचे खंभे में, और छाया की लंबाई कितना है? तो इसको x मान लेंगे। देखिए इसका रेशियो बनाए। अब कभी देखिए इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत लोग इसको गलत करता है। बहुत बार कहाँ एकक के नियम का प्रयोग करना है, कहाँ व्युत्क्रमानुपाती समानुपाती, ये किसी को पता नहीं चलता है। इसके लिए थोड़ा डिटेल से हम आगे और क्लियर करेंगे बात को। आप इसको पहले हल कीजिए। बताइए कितना बार में कट जाएगा? 8 बार में। इसको कटाइए तो 4, ये हो जाएगा 9। अब ये गुना होगा इधर तो x बराबर हो जाएगा 9 बटे कितना? 4। इसको भाग लगाइए, 2.5 इसका आंसर हो जाएगा। मतलब अगर 15 मीटर ऊंचा खंभा रहेगा तो छाया की लंबाई 2.5 मीटर बनेगा। यही उत्तर होगा। तो छाया और ऊंचाई का यहाँ पे हम लोग रेशियो बनाए, रेशियो बनाते हैं। रेशियो यहाँ पे बनाना चाहिए। देखिए एक बात और सीखिए, जैसे कि यहाँ पे एक बात और सीखना है। जैसे ये तो हो गया रेशियो बना लेना है। अब एक एक तरीका और होगा इसका बनाने का, सेकेंड तरीका, थोड़ा इसको भी समझ लीजिए। जैसे कि अगर दो चीज में अगर सीधा समानुपाती रहेगा, तो सीधा समानुपाती रहेगा तो दोनों चीज का रेशियो बनाकर आप सवाल को बना लीजिएगा। ये बात ध्यान में रखना है। और दूसरा नियम क्या होगा कि जब दो चीज सीधा समानुपाती होगा तो यहाँ आप एकक के नियम का भी प्रयोग कर सकते हैं। एकक का नियम, उसको हम लोग चूंकि इसलिए का नियम कहते हैं। बहुत बार पढ़े होंगे तो बहुत लोग बोलता होगा कि चूंकि इतना बराबर इतना तो इतना बराबर कितना। तो वो चीज कहाँ प्रयोग करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, ये कोई नहीं जानता है। जानता सब है लेकिन बताता उतना डिटेल से नहीं जान पाता है। अब कभी देखिएगा एकक के नियम का प्रयोग करेगा सही हो जाएगा, कभी गलत हो जाएगा। तो इसलिए गलत हो जाता है कि उसको जानकारी नहीं है, जानकारी कम है। तो चूंकि इसलिए का नियम का अगर प्रयोग करना होगा तो दोनों चीज सीधा समानुपाती में होना चाहिए, तभी हम एकक नियम का प्रयोग करेंगे। आगे देखिएगा हम बताएंगे विलोम समानुपाती, वहां भी लोग एकक नियम का प्रयोग करना शुरू कर देता है, जो कि गलत होने लगता है। तो देखिए आपको एक बात याद रखना है अभी से कि चूंकि इसलिए के नियम का प्रयोग कहाँ करना है, जिसको हम लोग एकक नियम का प्रयोग कहते हैं, जब दोनों राशि सीधा समानुपाती में हो। सीधा बदलाव होगा तो एकक नियम का प्रयोग करेंगे और नहीं होगा तो हम लोग प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे इसमें क्या है, इसमें देखिए छाया की लंबाई है और खंभा की ऊंचाई है, तो इसका मतलब इस दोनों में सीधा बदलाव होता है। तो चूंकि इसलिए यह एकक नियम का प्रयोग करेंगे। अब इसमें आप कर सकते हैं, कहेंगे चूंकि 120 मीटर अगर खंभा है तो इसमें छाया की लंबाई 18 मीटर बना है। कहेंगे चूंकि 120 मीटर अगर ऊंचा खंभा है तो छाया की लंबाई 18 मीटर, इसलिए अगर 15 मीटर ऊंचा खंभा होगा तो छाया की लंबाई कितना होगा? तो 18 बटे 120 अगुना में 15 कर देना है। इसको कटाइए 8 बार में, ई कटेगा 4 बार में, ई कटेगा 9 बार में, 2.25 मीटर आंसर हो जाएगा। 2.25। देखिए इसमें जो है, जैसे कि अगर एकक नियम का प्रयोग आपको कहाँ करना चाहिए, जहां सीधा समानुपाती होगा।
जैसे इतना बराबर इतना थे, इतना बराबर कितना, ये वाला चीज का प्रयोग करना होगा। इसको कहते हैं एकक का नियम। तो या तो इससे बना लीजिए या इससे बनाना है, या तो दोनों का रेशियो बना लीजिए, या चूंकि इसलिए के नियम का प्रयोग कर लीजिए, दोनों में एक कम करना है। चलिए बनाइए, अगला अगला चीज को समझिए। इसको और बताएंगे, क्वेश्चन बहुत मिलेगा ना, तो वहां ज्यादा प्रयोग होगा। लिखिए, अगला लिखिएगा विलोम समानुपात। अगला लिखिएगा विलोम समानुपात, इनवर्स प्रोपोर्शन विलोम समानुपात, विलोम समानुपात, विलोम समानुपात। अच्छा, पहले इसका एक भाषा लिख लीजिए, उसके बाद नीचे समझा के उसी तरह से चीज को बताएंगे। लिखिए, वैसे दो राशि, वैसे दो राशि, वैसे दो राशि जिसमें जिसमें एक में वृद्धि होने पर, एक में वृद्धि होने पर दूसरे में कमी हो, दूसरे में कमी हो, तथा तथा एक में तथा एक में कमी होने पर, एक में कमी होने पर दूसरे में वृद्धि हो, दूसरे में वृद्धि हो, तो उसे विलोम समानुपात कहते हैं। 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 थोड़ा समझिए यहाँ बात को। देखिए, विलोम समानुपात क्या कहेंगे, इसमें उल्टा बदला होगा। जैसे मान लीजिए कि x है और y है। अगर एक राशि, जैसे दो राशि x और y है, अगर एक में आप कुछ बढ़ाइएगा, अगर एक बढ़ेगा और दूसरा में अगर कमी हो, अगर एक बढ़ाने पर दूसरा में कमी हो, और एक में घटाने पर और दूसरा में वृद्धि हो, उल्टा बदलाव होना चाहिए। एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा कम हो जाए, और दूसरा घटाएंगे तो एक बढ़ जाए। तो उसी को कहते हैं विलोम समानुपाती, उल्टा बदलाव होना। और विलोम समानुपाती जब लिखना होगा, जैसे ये दोनों राशि अगर मान लीजिए विलोम समानुपात है, तो x, अब विलोम जो रहेगा उसको आप नीचे लिखिएगा, जैसे y और x एक दूसरे का विलोम होगा। अगर सीधा समानुपाती रहेगा तो दोनों को सीधा में रखिएगा, और विलोम समानुपाती रहेगा तो उसको नीचे लिखिएगा, उल्टा करके लिखना है। और ये दोनों समानुपाती है तो ऐसे लिख देंगे। यानी इसका अर्थ हुआ कि x विलोम समानुपाती है y का, उल्टा रखना है। जो व्युत्क्रमानुपाती रहेगा उसको नीचे रखेंगे। अब इस तरह से रखने के बाद देखिए, x बराबर, जैसे समानुपाती का सिंबल हटाएंगे, बराबर का सिंबल आएगा तो वो कांस्टेंट k आएगा, और इनटू में आपका 1/y है ही। अब देखिए, जो बटे में रहता है तो बराबर के इस साइड गुना होता है, मतलब k बराबर आप लिख सकते हैं x इंटू क्या, y लिख सकते हैं। अब यहां से एक फॉर्मूला बनेगा जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर जगह प्रयोग होगा। जैसे इससे पहले जब सीधा समानुपाती था तो हम लोग दोनों का रेशियो बनाए थे, लेकिन इस बार दोनों देखिए आपस में गुना होता है। तो जब एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती होगा तो दोनों राशि आपस में गुना होगा। इसको जब लिखना होगा तो x1 इंटू y1 बराबर x2 इंटू y2 करना है। ये चीज इसको ध्यान में रखना है। मतलब आपको याद क्या रखना है कि दो राशि जब सीधा समानुपाती होगा तो इस दोनों का रेशियो बनाएंगे, और अगर विलोम समानुपाती रहेगा, उल्टा बदलाव होगा, तो दोनों को आपस में गुना करके बराबर करेंगे। देखिए, गुना किए हैं दोनों को, यही मेन चीज होता है, मेन पॉइंट यही दोनों होता है। तो इसको थोड़ा लिखिए नीचे, आगे और एग्जांपल से समझाते हैं। इसको लिखिए और इस चीज को क्लियर करते हैं। यहाँ पे आपको दो बात याद रखना है। जैसे अगर सीधा समानुपाती दोनों चीज हुआ तो उस दोनों का रेशियो बना के आपस में बराबर करेंगे, बस यही दो मूल्य बात होता है। और अगर व्युत्क्रमानुपाती रहेगा तो दोनों को आपस में गुना करके बराबर करेंगे। जैसे देखिए, एग्जाम्पल से थोड़ा इसको क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल को थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि आदमी है, आदमी है और दिन है, आदमी है और दिन है। देखिए, आदमी को हम लोग m से सूचित कर देंगे और दिन को हम लोग d से सूचित कर देंगे, d से सूचित कर देंगे, दिन है। देखिए, अगर मान लीजिए कोई काम है, जैसे दीवार हमको बनवाना है, एक दीवार हमको बनाना है, तो दीवार अगर बनवाना है तो आदमी की संख्या बढ़ा दीजिएगा तो कम दिन में काम को खत्म कर देगा, और आदमी अगर घटा दीजिएगा तो ज्यादा दिन ले लेगा काम करने में। अगर हम 5 आदमी को दीवार बनवाने में लगाएंगे
तो मान लीजिए 10 दिन लगा, और 10 आदमी को रखेंगे तो 10 दिन नहीं, कम में कर देगा, नहीं करेगा। तो आदमी को बढ़ाए तो दिन घटा, आदमी को घटाए तो दिन बढ़ा। तो ये एक दूसरे का सीधा समानुपाती की व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती विलोम समानुपाती होगा, उल्टा बदला होगा। और उल्टा जब बदला होगा मतलब एम, अब व्युत्क्रमानुपाती डी होगा, ऐसे ना होगा। अब जब एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती हुआ तो दोनों आपस में गुना होता है। जैसे आप लोग पढ़ेंगे M1 D1 H1, तो यहीं से निर्माण होगा। आगे जब मिश्र समानुपात पढ़ाएंगे ना, तो उसको भी कैसे लोग बनाता है वो चीज आपको सिखा देंगे। ऐसे सब लोग रट लेता है कि नहीं ऐसे होना चाहिए M1 D1 H1 बटे W1, लेकिन वो आया कैसे तो ये भी हम आगे आपको बता देंगे। तो देखिए ये दोनों आपस में गुना हुआ, अब इसको लिखना होगा तो M2 और D2 हो जाएगा। तो जब दो राशि एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती रहेगा तो दोनों को गुना करके बराबर करना चाहिए, लिख के इसको। अब यहां एकक के नियम का प्रयोग कर देगा, तुरंत गलत हो जाएगा। अगर कोई कहेगा कि इस तरह से कि एक दीवार को बनाने में 5 आदमी 10 दिन लेता है, तो 10 आदमी कितना दिन में करेगा, तो इसको एकक नियम पे ऐसे सेट कर देगा, तुरंत गलत हो जाएगा। ऐसे ऐसे नहीं सोच, ऐसे मन में नहीं चलता है कि 5 आदमी अगर किसी काम को 10 दिन में कर देगा तो 10 आदमी उसी काम को कितना दिन में करेगा, कहेगा चूंकि 5 बराबर 10 दिन, इसलिए 10 बराबर कितना दिन, ऐसे कटा देगा तो 20 दिन। इस सही हुआ कि गलत हुआ, गलत हुआ। यहां एकक के नियम का प्रयोग ही नहीं होगा, एकक के नियम का प्रयोग यहां नहीं होगा, एकक नियम का प्रयोग नहीं होगा, यहां आपको गुना करना पड़ेगा। आगे हम क्वेश्चन लिखाएंगे आपको, वहां समझाएंगे चीज को। जैसे मान लीजिए इस तरह से चाल है और समय है, देखिए चाल है और समय है, दूरी मान लीजिए अभी कांस्टेंट है, दूरी को हम कांस्टेंट मान लेते हैं, मतलब निश्चित मान लेते हैं। जैसे चाल है और समय है, देखिए अगर कहीं आपको जाना होगा, कहीं जाना है, तो अगर आप चाल को बढ़ा दीजिएगा तो उस जगह पे आप जल्दी पहुंच जाइएगा, समय कम लगेगा आपको। अगर चाल स्पीड बढ़ा दीजिएगा और अगर स्पीड को आप कम कर दीजिए तो आपको उस जगह पे जाने में समय ज्यादा लगेगा, समय ज्यादा लगता है। कहीं जाना है तो चाल बढ़ाएंगे तो समय कम लगेगा, और चाल घटाएंगे तो समय ज्यादा लगेगा। तो ये चाल है तो इसको एस से सूचित करते हैं, और समय है तो इसको टी से सूचित करेंगे। और ये दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब दूरी कांस्टेंट होता है तो व्युत्क्रमानुपाती है तो इस दोनों को गुना करते हैं। आप लोग जनरली पढ़े होंगे फॉर्मूला S1T1 बराबर S2T2, S1T1 ये दोनों को गुना करना होता है व्युत्क्रमानुपाती में, और बराबर में S2 और T2, ऐसे करके लोग रटता है तो यहां से ये चीज आया है। जैसे नहीं पढ़ते हैं चाल समय दूरी में, देखिएगा बहुत लोग कहेगा कि जब दूरी कांस्टेंट होगा तो S1T1 बराबर S2T2 कर सकते हैं, तो यहां से ही चीज आया है। तो चाल और समय एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो S1T1 बराबर S2T2 करना चाहिए। देखिए और एक एग्जांपल से समझिए। जैसे मान लीजिए कि परिधि है, परिधि है और एक आपका चक्कर की संख्या है, चक्कर की संख्या है, चक्कर की संख्या है। जैसे परिधि, परिधि किसको कहते हैं, वृत्त की परिधि होता है। जैसे मान लीजिए ये हाथ है, हाथ ये गोल गोल रहेगा तो इसको कह देते हैं परिधि, चारों साइड ऐसे घेरिएगा तो। और यहाँ लिखे हैं चक्कर की संख्या। जैसे मान लीजिए एक धागा आपको दे दे, जैसे कच्चा धागा हमको हाथ में लपेटना है, हाथ में लपेटना है कच्चा धागा को, ऐसे चक्कर लगाना है उसका। तो चक्कर में जैसे मान लीजिए अगर आपका धागा एक लिए और मेरे हाथ में ऐसे लपेट दिए तो जितना चक्कर आया, अगर मान लीजिए मेरे हाथ के अलावा दूसरे के हाथ में लपेटिए और उसका हाथ इतना मोटा हो, मतलब इस परिधि को हम बढ़ा दिए, तो परिधि बढ़ा दिए तो उसमें लपेटन कम आएगा। अगर एगो धागा लिए हम, उस धागा को मेरे हाथ में लपेटिए, जितना लपेटन होगा, जितना बार चक्कर वो लगाएगा, और वही धागा खोल के ऐसा आदमी में बनिए जिसका हाथ मेरे हाथ से दुगना बड़ा हो, मतलब इसको बढ़ा देते हैं, तो बढ़ा देंगे तो उसमें लपेटन कम आएगा। अगर मान लीजिए ये मेरा हाथ है, इसमें आप लपेटे धागा और एक बच्चा के हाथ में लपेटिएगा जिसका हाथ पतला होगा, तो उसमें लपेटन ज्यादा आएगा। तो देखिए बच्चा का हाथ छोटा हुआ तो लपेटन ज्यादा, तो इसका मतलब हुआ कि परिधि कम तो चक्कर ज्यादा, अब परिधि ज्यादा तो चक्कर कम, नहीं हुआ। तो ये दोनों एक दूसरे का क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। परिधि को C से सूचित कीजिए और चक्कर की संख्या को N से सूचित कीजिए, तो C और N जो है एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती होगा। और जब ये दोनों व्युत्क्रमानुपाती है तो इसको लिखेंगे C1N1 बराबर में C2N2 कर देना है, इसका प्रयोग करना चाहिए। चलिए लिखिए इसको। यही चीज धागा लपेटने वाला देखिएगा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। अब यहां एकक के नियम का प्रयोग नहीं होता है। एक बात ध्यान में रखना है कि चूंकि इसलिए का नियम सीधा समानुपाती में होता है, विलोम समानुपाती में नहीं होगा।
विलोम समानुपाती में नहीं होता है आपका एकक नियम का प्रयोग। तो परिधि और चक्कर की संख्या एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसको याद रखना है। देखिए आदमी और दिन एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती होता है। लिखिए एगो क्वेश्चन लिखिए तो एग्जांपल में फिर चेंज करेंगे इसको। लिखिए 45 आदमी किसी काम को 40 दिन में समाप्त कर सकता है, समाप्त कर सकता है। तो उसी काम को 60 आदमी कितना दिन में समाप्त करेगा? कितना दिन में समाप्त करेगा? देखिए ये चैप्टर जो है टाइम एंड वर्क का हिस्सा होता है, तो इसको भी हम लोग पढ़ते जाएंगे तो ठीक रहेगा। बताइए कितना दिन आया? हाँ 30 दिन। अच्छा बताइए इसमें क्या लिखा है, पढ़िए उसको। कहता है 45 आदमी किसी काम को 40 दिन में कर लिया। तो बताइए 45 यहाँ पे किसका किसका प्रयोग हुआ? आदमी का और दिन का। अब देखना है कि एगो काम है और उस काम को 40 आदमी करता है और दिन है, आदमी है और दिन है, तो इसके बीच कैसा बदलाव होता है? तो आदमी और दिन में व्युत्क्रमानुपाती होगा, और व्युत्क्रमानुपाती होगा तो इस दोनों को गुना करना होता है। व्युत्क्रमानुपाती में चीज गुना होता है, समानुपाती में रेशियो बनाते हैं। तो बताइए आदमी की संख्या कितना है? 45 और दिन कितना लेता है? 40। तो ये दोनों को हम गुना करेंगे, गुना करते हैं। तो इसी में कहता है बताइए 60 आदमी रहेगा तो कितना दिन में करेगा? तो इसको x दिन मान लेते हैं, तो ये इसी को कहते हैं m1d1। अब इसको कटाइए 15 या 45, 15 चौकी 60, इसको कटाइए तो 10, तो x का मान कितना आया? 30 दिन हो जाएगा। अगर इसी चीज में अगर ये जानकारी नहीं रहेगा, जैसे देखिए ये सब लोग सिर्फ रट के रखता है कि m1d1 करना है, अगर ये रटा हुआ नहीं रहेगा तो बहुत लोग इसको चूंकि इसलिए पर सेट करना शुरू कर देगा, ऐसे कर देगा, कहेगा कि चूंकि 45 आदमी काम को 40 दिन में कर देगा तो हमको निकालना है कि 60 आदमी कितना दिन में करेगा, ऐसे ऐसे प्रयोग कर देगा। 40/45 गुना 60 कर देगा, तो ये गलत हो जाएगा। ये गलत होने का रीजन क्या है कि इस व्युत्क्रमानुपाती है, विलोम समानुपाती है। ये आदमी जो और दिन जो है विलोम समानुपाती है, तो एकक नियम का प्रयोग हम नहीं करते, एकक नियम का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एकक नियम का प्रयोग सीधा समानुपाती में ही होता है, विलोम समानुपाती में नहीं होता है। तो ये चीज को थोड़ा ध्यान में रखना है कि सीधा समानुपाती में हम लोग एकक नियम का प्रयोग करते हैं, विलोम समानुपाती में एकक नियम का प्रयोग नहीं करना चाहिए। चलिए लिखिए अगला, लिखिए सतत समानुपात। अगला लिखिए सतत समानुपात, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होता है। सतत समानुपात, सतत समानुपात लिखना है। देखिए अच्छा इसका लिख लीजिए थोड़ा बात, इसके बाद आगे लिखाएंगे। लिखिए यदि ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी हो, बी अनुपात सी हो, तो उसे तो उसे नहीं लिखना है, हो तो ए बी एवं सी सतत समानुपाती होगा। ए बी सी सतत समानुपाती होगा, ए बी सी सतत समानुपाती होगा, ए बी सी सतत समानुपाती होगा। देखिए इससे क्वेश्चन कम पूछता है, लेकिन अगर स्टैंडर्ड एग्जाम दीजिएगा ना तो यहाँ से सवाल रहता है, एकांत को सवाल इसका करवा देंगे, बुक में आपको कम मिलेगा इसका सवाल। देखिए इसमें क्या होता है कि जब ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी हो, मतलब दो रेशियो बराबर रहना चाहिए, तो इसी को हम लोग सतत समानुपाती कह देंगे। अब इसका देखिए एक कंडीशन है, उसी को याद रखिएगा सब सवाल बन जाएगा। जैसे कि इसको लिख सकते हैं ए बटे बी बराबर बी बटे सी। अब इसको क्रॉस गुना कीजिएगा तो बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए इंटू सी। अब ये सतत समानुपाती का कंडीशन होता है, इसको ध्यान में रखना है। जब
जब सतत समानुपाती होगा तो बी स्क्वायर बराबर ए सी करना है। मतलब तीन को संख्या सतत समानुपाती तभी कहलाएगा जब बीच वाला संख्या का स्क्वायर कर दीजिएगा तो ये दोनों लास्ट वाला के गुणनफल के बराबर होगा। जैसे एग्जांपल से थोड़ा समझिए, जैसे 4, 6 और 9 है, ये तीनों सतत समानुपाती है या नहीं, तो आप 6 का स्क्वायर कीजिए और 4 गुना 9 कीजिए, दोनों बराबर होगा। 9 चौके 36 और 6 का स्क्वायर 36, तो इसका मतलब ये तीनों सतत समानुपाती। अच्छा लिखिए इसको, और क्वेश्चन लिखाते हैं तब क्लियर होगा। देखिए ये चीज होता है, सतत समानुपाती का शर्त होता है कि बी स्क्वायर बराबर ए सी होना चाहिए। सतत समानुपाती का देखिए ये सब थ्योरी बहुत कम जगह मिलता है और इसको टाइम एंड वर्क में ही मिला के थोड़ा बहुत बता के निकल जाते हैं, लेकिन हमको था कि नहीं एक बार इसको बता देना है, सब विद्यार्थी अपना आपस में पढ़ भी लेगा, बस इसीलिए इसको बता दिए, नहीं तो जरूरी नहीं था। लेकिन जानकारी के लिए आपका सीधा समानुपाती हो गया, विलोम समानुपाती हो गया, उसका जानकारी रखना बहुत जरूरी है। लोग इग्नोर कर दे वो अलग बात है, लेकिन कभी सही कभी गलत होता है, तो वो जानकारी नहीं रहने के कारण कहाँ एकक नियम का प्रयोग करना है कहाँ नहीं करना है, तो वो बात नहीं आएगा तो फिर नहीं कर पाइएगा। अच्छा देखिए इसको देखना है, देखिए बी स्क्वायर बराबर सतत समानुपाती का बस यही शर्त होता है कि बी स्क्वायर बराबर ए सी होना चाहिए। आपको कभी सतत समानुपाती लिख दे कि सतत समानुपात है, क्रमागत समानुपात है, तो बी स्क्वायर बराबर ए सी कीजिएगा। एगो क्वेश्चन लिखिए, एग्जाम का पूछा हुआ है, लिखिए लिखिए यदि 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 x माइनस 2 यदि x माइनस 2 x एवं x माइनस 2 x एवं x प्लस 6 सतत समानुपाती हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्या लिखा है, प्रश्न के भाषा को समझिए। कहता है x माइनस 2 x एवं x प्लस 6 सतत समानुपाती है, तो x का मान बताइए। तो देखिए सतत समानुपाती होने का शर्त है बी स्क्वायर बराबर ए सी होना चाहिए, तभी सतत समानुपात होगा। तो ये प्रश्न खुद लिख दिया कि सतत समानुपाती है तो बी स्क्वायर, तो बी के जगह कितना है x, तो x का स्क्वायर कर देते हैं। देखिए सतत समानुपाती का शर्त होता है बी स्क्वायर बराबर ए सी होना चाहिए, ये चीज होना चाहिए। तो b के जगह एक्स स्क्वायर और a के जगह x माइनस 2 और c के जगह x प्लस 6 होना चाहिए, ऐसा लिख सकते हैं जब सतत समानुपाती है। अब इसको हल कीजिए, तो एक्स स्क्वायर बराबर देखिए बारी बारी से दोनों में गुना होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x और ई भी गुना कीजिएगा माइनस 2x और माइनस 12 हो जाएगा। अब ई दोनों प्लस में है तो एक साइड आएगा घट के 0 हो जाएगा। अच्छा इसको हल कीजिए, 4x तो इधर आ जाएगा, तो 4x बराबर हो जाएगा, देखिए हाँ इसको इधर लाइएगा तो हो जाएगा 4x बराबर 12 हो जाएगा। तो x का मान कितना हुआ 3, यही तो निकालना था। अब यही थ्योरी आपको पता नहीं रहेगा तो ये सवाल नहीं बनेगा। सतत समानुपाती है तो बीच वाला का स्क्वायर कीजिएगा और दोनों संख्या को आपस में गुना कीजिएगा। चलिए लिखिए, लास्ट लिखिए अब आपका जो चैप्टर है मिश्र समानुपात, जो मेन चैप्टर है आपका मिश्र समानुपात, उसको लिखिए। अगला लिखना है मिश्र समानुपात, कंपाउंड प्रोपोर्शन। मिश्र समानुपात लिखना है, कंपाउंड प्रोपोर्शन लिखना है। मिश्र समानुपात लिखिए, कंपाउंड प्रोपोर्शन लिखना है। अब देखिए मिश्र समानुपात किसको कहेंगे, जैसे देखिए इससे पहले हम लोग जितना भी पढ़े दो राशि का आपस में तुलना हुआ था, x और y दो राशि था, उसी का हम कंपेरिजन किए थे। लेकिन अब हम लोग को पढ़ना है मिश्र समानुपात। देखिए इसका नाम ही पता चलता है मिश्र समानुपात, मिश्र है, मिश्र मतलब मिला हुआ। जैसे दो या दो से अधिक राशि का तुलना जब एक साथ किया जाएगा तो उसी को हम लोग मिश्र समानुपाती कह देते हैं। लिखिए एगो पॉइंट देके लिख लीजिए, लिखिए दो या दो से अधिक, लिखिए दो या दो से अधिक
दो या दो से अधिक राशियों का तुलना एक साथ किया जाए, तो उसे मिश्र समानुपात कहते हैं। तो उसे मिश्र समानुपात कहते हैं। मिश्र समानुपात कहते हैं। देखिए थोड़ा समझिए, एगो फाइनल बात लिखेंगे उसको रट लीजिएगा, कम हो जाएगा, लेकिन थोड़ा हम समझा देते हैं चीज को। जैसे देखिए यहाँ एक ले लेते हैं, आदमी को रख देते हैं, आदमी है और एक दिन है, एक घंटा है, और एक काम है, देखिए आदमी को हम लोग एम से सूचित कर देते हैं, दिन को हम लोग डी से सूचित कर देते हैं, घंटा को हम लोग एच से सूचित करते हैं, काम यानी वर्क होता है इसको डब्ल्यू से सूचित कर देते हैं। देखिए इसमें जो है, जैसे कि आदमी जो होता है काम का सीधा समानुपाती होता है। आदमी और काम में अगर बात कीजिएगा तो सीधा समानुपाती होता है। दिन और काम में सीधा समानुपाती होता है, और घंटा और काम में सीधा समानुपाती होता है। इसमें सीधा बदलाव होगा। अगर आदमी बढ़ा दीजिएगा तो कम ज्यादा होगा, दिन बढ़ा दीजिएगा, एक दिन के बदला 2 दिन कम कीजिएगा, कम ज्यादा होगा। अगर घंटा भी बढ़ा दीजिएगा तो कम आपका ज्यादा ही होगा। तो देखिए आदमी बढ़ाए तो कम भी ज्यादा। अगर आदमी बढ़ाएंगे, मान लीजिए हमको कोई चीज ईटा ढोबाना है, एक टिलर गिरा दिए, ईटा ढोबाएंगे। अगर हम आदमी 2 गो के जगह 3 गो लगा दिए तो ज्यादा ना कम होगा। कम और इस सब का तुलना आपस में किए तो तीनों आपस में समानुपाती होगा। तो इसका मतलब हुआ, देखिए ये आदमी, दिन और घंटा, ये तीनों जो है समानुपाती है डब्लू का तीनों समानुपाती होता है, डब्लू का। अब ये समानुपाती का सिंबल अगर हटेगा तो इसके जगह पे एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम लोग के कहेंगे, और बराबर में गुना में डब्लू हो जाएगा। अब के का अगर मान आप निकालिएगा तो के बराबर हो जाएगा एम इंटू डी इंटू एच बटे में डब्लू हो जाएगा। अब देखिए इसी से एगो फार्मूला आप लोग याद कर लेते हैं कि M1 D1 H1 अब बटे में W1 अब बराबर होता है M2 D2 H2 अब बटे में W2। तो ये बात यहां से ही आता है, M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2 होगा। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना है, लिखिए इसको नीचे। इसको लिखिए। तो जब 2 या 2 से अधिक चीज का तुलना एक साथ होगा तो इस तरह से आप कर सकते हैं। देखिए जो सीधा समानुपाती होगा उसको नीचे रखिएगा, जैसे काम जो है इस सब का सीधा समानुपाती है, नीचे रखे। अब बाकी सब एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती होगा। दिन बढ़ाइएगा, ये आदमी बढ़ाइएगा तो दिन घटेगा, कम दिन में कम समाप्त होगा, तो इसीलिए इसको ऊपर में गुना करके लिखे। सीधा समानुपाती में चीज बटे में लिखाता है, उसका रेशियो बनाते हैं, और व्युत्क्रमानुपाती में चीज गुना होता है। या इसको याद कर लेना है, कम में खत्म हो जाएगा। M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये VBI कर दीजिए इसको। देखिए प्रयोग होगा सब चीज का आगे चल के, आपको जितना बात बताए ना ये सब चीज ऐसे उतना नहीं बताया जाता है। आपको आगे जब पढ़ाएंगे क्वेश्चनर, ऐसा नहीं कि वो हम क्वेश्चन बनाए, एग्जाम का पूछा हुआ सब सवाल आपको मिलेगा, तो इसका तो प्रयोग होगा ही, ये सब लोग जानता है, लेकिन पीछे का जितना बात बताए उस सब का प्रयोग करना होगा। तो अब हमको समझाने में बन जाएगा कि नहीं आपको हम बताए। अब देखिए ये वर्क के जगह, जैसे कि M क्या होता है, आदमी हो गया, D क्या हो गया, दिन, और H क्या हो गया, घंटा, और W काम। अब काम के जगह क्या क्या रखना है इसको थोड़ा समझ लीजिए, ये सब तो आप लोग समझते हैं। लिखिए एगो बात यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए, जहां W बराबर, ये ऊपर वाला सब तो हम लिख दिए, W के जगह क्या रखना है, W के जगह तो एक काम हो गया, काम को तो रखना ही है, W मतलब वर्क हो गया, इसको कॉमा देके 2-4 गो बात लिख लीजिए, मतलब वर्क के जगह ही कंफ्यूजन होगा तो वहां लिख लेना है। लिखिए मजदूरी अगर दिया रहेगा प्रश्न में तो काम के जगह रखिएगा। लिखिए मजदूरी, लंबाई, चौड़ाई, कॉमा दे के लिखते जाना है, ऊंचाई, क्षेत्रफल, आयतन, खपत, खर्च,
वस्तु की संख्या, वस्तु की संख्या इत्यादि इत्यादि। देखिए आपको करना क्या है, वर्क की जगह, काम की जगह, देखिए आदमी की संख्या, दिन की संख्या, घंटा के, ये तीनों की जगह तो ये फिक्स हो जाएगा, प्रश्न में दिया रहेगा। लेकिन काम की जगह क्या रखना है, तो जो काम की जगह वही चीज रखिएगा जो कि आपका अलग रहेगा। जैसे काम हो गया, मजदूरी दे देगा, कभी दे देगा इतना इतना मजदूरी है, मजदूरी भी रखना है। आयतन रख देंगे, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, क्षेत्रफल, वस्तु की संख्या, ये सब चीज को काम की जगह पे ही रखना चाहिए। तो ये चीज को थोड़ा याद कीजिएगा, सवाल आपसे बनेगा। देखिए हम लिखा है कि मिश्र समानुपाती किसको कहेंगे, जब दो या दो से अधिक राशि का तुलना एक साथ होगा तो उसको मिश्र समानुपाती कह देते हैं। जैसे एगो एग्जांपल में ये चीज लिए कि आदमी, दिन, घंटा, काम। अब यही चीज अगर मान लीजिए हमको इस तरह से दे दे कि चाल है, समय है और दूरी है, चाल है और समय है और दूरी है, ये तीनों का हम कैसे बनाएंगे। ऐसा सब आपको क्वेश्चन मिलेगा जिसमें सेट करना होगा। बताइए, चाल को हम किससे सूचित करते हैं, एस से, और समय को टी से, और दूरी को डी से। अब इसका अगर एक समीकरण उसी तरह से बनाइएगा तो इसको लिखिएगा S1T1 अब बटे में D1, बटे में D1 अब बराबर में S2T2 अब बटे में D2, D2 दूरी, दूरी काम की जगह दूरी रखना है, इसका प्रयोग करेंगे हमेशा। ये तीन राशि का तुलना हुआ, इससे पहले दो राशि का हम लोग तुलना करते हैं। तो कभी अगर चाल, समय, दूरी से प्रश्न रहेगा तो S1T1 चाल और समय को ऊपर रखेंगे और दूरी को नीचे रखना है। S1T1 बटे D1 बराबर S2T2 बटे D2 का प्रयोग करना चाहिए। इसी तरह से और सब चीज मिलेगा, सैनिक, भोजन, दिन, इस तरह करके मिलेगा, तो वो सब चीज को हम आगे बताते चलेंगे। लिखे इसका एगो क्वेश्चन एग्जाम्पल में लिख लेना है, एगो क्वेश्चन लिख लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा। अब इसके बाद थ्योरी खत्म हो जाएगा, कल से आपका सेट शुरू कर देंगे। कल से सेट शुरू होगा, बढ़िया सब क्वेश्चन होगा। देखिएगा शुरू में ही क्वेश्चन मिलेगा, उसको बनाइएगा, 10-20 मिनट पहले आके बनाइएगा तो थोड़ा पता चलेगा कि हमसे बनता है या नहीं। और ऐसा नहीं कि क्वेश्चन हम बनाए, आपका एग्जाम का पूछा हुआ ये सवाल रहेगा। लिखिए 45 आदमी के क्वेश्चन को लिखना है। 45 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन, 8 घंटे प्रतिदिन, 8 घंटे प्रतिदिन काम करके, काम करके 40 दिनों में, 40 दिनों में 3 किलोमीटर लंबा, 3 किलोमीटर लंबा बांध बना सकता है, 3 किलोमीटर लंबा बांध बना सकता है, बना सकता है। तो 50 आदमी, तो 50 आदमी, तो 50 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन, 9 घंटे प्रतिदिन काम करके, काम करके 4 किलोमीटर लंबा बांध, 4 किलोमीटर लंबा बांध बनाने में, बनाने में कितना दिन लेंगे, कितना दिन लेंगे, कितना दिन लेंगे। चलिए बनाइए इसको, कितना दिन लेंगे। देखिए लंबाई, बांध का लंबाई दिया है तो लंबाई तो नीचे वर्ग की जगह रखना है। देखिए इसमें क्या लिखा है, आपको सीधा ई फार्मूला को ध्यान में रखिएगा, M1D1 H1 अब बटे में W1 अब बराबर में M2D2 H2 अब बटे में W2, इसको ध्यान में रखिएगा। अब बताइए आदमी की संख्या शुरुआत में कितना है और दिन कितना लेता है, 40 दिन, कितना घंटा प्रतिदिन काम करेगा, 8 घंटा प्रतिदिन, कितना लंबा बांध बना देगा, 3 किलोमीटर लंबा, तो 3 को नीचे रख दिए। अब वही कहता है, बताइए अब कितना आदमी से करवाना है, 50 आदमी से करवाना है, और कितना दिन लेगा, तो दिन निकालना है, और कितना घंटा प्रतिदिन काम करेगा, 9 घंटा प्रतिदिन करेगा। तो कहता है कि 4 किलोमीटर लंबा बांध बनाना है, तो 4 से इसको भाग कर दिए, लंबाई को नीचे रखना है। अब इसको हल कीजिए, इसमें कटाइए जो कटता है। देखिए इसमें अगर कटाइएगा तो 9 × 45 कट जाएगा,
ये 5 से कट जाएगा 10 बार में, ये 10 एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा। अब तो कटेगा नहीं, इसको गुना कर दीजिए तो x का मान हो जाएगा 8 चौके 32 गुना 4, 32 गुना 4 बटे 3, 128 बटे 3 हो जाएगा। तो हो जाएगा 4 तिया 12, 3 दूना 6, 2 बटे 3, इतना दिन इसका आंसर हो जाएगा। यानी 42.2/3 दिन, यानी 42 दिन पूरा लेगा, उधर थोड़ा बहुत जो कम बचेगा 2/3 दिन में खत्म करेगा। तो इस तरह से इस चारों समानुपात के बारे में हम बता दिए। अगर एक बार थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा तो सबसे अलग कर देगा इस चीज को। अब इसी चीज को इग्नोर कीजिएगा तो कभी एकक का नियम लगाइएगा, कभी नहीं लगाइएगा। और एनटीपीसी के एग्जाम में देखिएगा सीधा समानुपात और व्युत्क्रमानुपाती से सवाल बहुते पूछा है। तो उस जगह बस दो बात ध्यान में रखना है कि सीधा समानुपाती रहेगा तो दो राशि का रेशियो बनाएंगे, बटे में लिखना है, और व्युत्क्रमानुपाती रहेगा तो दोनों राशि को गुना करेंगे। अब ये पता कैसे चलेगा, तो इसको पता करने की दोनों राशि जो जो बातें दिया रहेगा देखिएगा उसमें बदलाव कैसा होता है। अगर एक बढ़ाने पर दूसरा भी बढ़े और एक घटाने पर दूसरा भी घटे तो उसको कहते हैं सीधा बदलाव होना, सीधा समानुपाती। और एक बढ़ाने पर एक घट जाए और एक घटाने पर दूसरा बढ़ जाए तो उसको कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती होना। तो व्युत्क्रमानुपाती में कभी एकक के नियम का प्रयोग नहीं करते हैं, इसमें ज्यादा गलती करता है एकक नियम में, चूंकि इसलिए के नियम में नहीं कहते हैं इतना बराबर इतना तो इतना बराबर कितना, उसमें गलती होता है। ये बात ध्यान में रखना है। एकक नियम का प्रयोग सिर्फ हम सीधा समानुपाती में करते हैं, व्युत्क्रमानुपाती में नहीं करते हैं। तो चलिए ठीक है, आज इतना रहने देते हैं, कल इसका क्वेश्चन सब करवा देंगे। 3 सेट में लगभग होगा, जो 40 45 60 क्वेश्चन होगा, 60 के आसपास। तो 3 सेट में आपका खत्म हो जाएगा। चलिए ठीक, आज रहने दीजिए।